हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रेयास वर्ल्ड। मैं श्रेया लेके आई हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए और एक न्यू ब्लॉग और एक न्यू वीडियो जो कि एक ट्रैवल ब्लॉग है। और इस ट्रैवल ब्लॉग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये था कि ये फ्लॉप ट्रैवल ब्लॉग है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए कि क्यों फ्लॉप हो गया। तो अभी मैं बैंगलोर के बस स्टॉप से स्टार्ट हो गई थी और अभी जो एरिया में आपको दिखा रही हूँ अभी हम पहुँच भी गए थे। ये मॉर्निंग का 5 o'clock का टाइम था, अराउंड 5:15 या 5:30 ऐसा टाइम होगा, जहाँ हम ऑलरेडी पहुँच गए थे और स्टार्ट हो गए थे होटल ढूंढने में। सुबह के 5:30 से लेकर 8 बज चुके थे। हम लोग होटल ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके थे। और ये ट्रैवल का फर्स्ट फ्लॉप चीज़ ये हुआ था कि हमको होटल नहीं मिला था, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड था। हम लोग गए थे अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट को, जो लॉन्ग वीकेंड था। और लॉन्ग वीकेंड के चलते हुए एक भी होटल खाली नहीं था, एक भी रूम भी खाली नहीं मिला था, नहीं फ्रेश होने के लिए 2-3 घंटे के लिए भी हमको होटल मिला था। और हम लोग गए थे पूरी, और बाई 8:30 9 o'clock तक हम 3-4 घंटे ऐसे ही ढूंढते रहे, बट हम लोग को कहीं पे कुछ नहीं मिला। तो फिर हम सोचे कि कुछ गए हैं तो बैंगलोर फिर से रिटर्न क्यों होंगे। फिर हम लोग डिसाइड किए कि चलो चलते हैं मैसूर, जो कि कुर्ग से पास होता है और हमको डायरेक्ट बस भी मिल जाता है, जो कि ओनली 3 hours का जर्नी था। और हम लोग को बहुत ही सुंदर सा इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल गया था। जो इलेक्ट्रिक बस था वो बहुत ही सुंदर बस था, बहुत ही कंफर्टेबल था। बस में ट्रैवल करने के टाइम में जो भी साइड में ब्यूटीफुल सीनरी था उसको देखते हुए, जो भी पहाड़ था, जो भी था, हम लोग देखते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हमारा कुर्ग वाला प्लान तो फेल हो चुका था। और मैं ये बस के बारे में जो भी बोल रही थी, बस का अंदर का व्यू था, सीट्स था, बहुत ही सुंदर था और बहुत ही कंफर्टेबल था, बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात था कि ये जो बस में हम ट्रैवल कर रहे थे ये न्यूली बस था और जिसका कवर भी अच्छे से निकाला नहीं गया था और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। और ये जो दिखा रही हूँ बाहर का व्यू है, बाहर से ऐसे दिखता है। और ये प्राइवेट बस नहीं, ये KRCTC था, जो कि कर्नाटका का गवर्नमेंट का बस होता है। तो फिर हम बस में जाके लगभग 11 या 11:30 तक हम मैसूर पहुंच गए थे। और पहुंच के होटल ले लिए थे। फर्स्ट होटल लेके फ्रेशन अप होके हम पहले गए खाना खाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह पहुंचने के बाद कुर्ग में कहाँ खाए क्या करे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि हम लोग को होटल नहीं मिला था। ये एक हमको अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला था जो कि ओनली दोने बिरयानी के लिए फेमस है, और हम उधर जाके हमारा पेट पूजा अच्छे से कर लिए। और उसके बाद हम डिसाइड करने के लिए दिमाग में आया कि हम कहाँ जाए, कैसे घूमें, क्या करें। तो फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर होटल चले गए थे और अच्छे से रेस्ट ले लिए, क्योंकि बहुत ही परेशान हो चुके थे तब तक। तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद हम डिसाइड करिए कि चलो मैसूर पैलेस घूमने चलते हैं, और थोड़े देर के लिए रेस्ट भी लिए। फिर उसके बाद हम स्टार्ट हो गए मैसूर पैलेस के लिए, और वहाँ से पास में ही था तो हम लोग कर लिए ओला उबर करके हम चले गए। और ये जो एरिया में आप लोग को दिखा रही हूँ ये ऑन द वे टू मैसूर पैलेस का रोड है, जो कि एज यूजुअल नॉर्मल ही था। बाकी हमारे इस मैसूर का जाने का जिस इरादे में गए थे मैसूर, वो इरादा भी हमारा कम्प्लीटली फेल हो गया। क्यों फेल हुआ ये तो आगे जाकर आपको पता चलेगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी जो प्लेस आपको मैं दिखा रही हूँ, दूर से पहाड़ दिख रहा है, ये जो प्लेस है, जहाँ तक मुझे पता चला कि ये चामुंडेश्वरी मंदिर एक है जो कि बहुत ही फेमस है, और वो मंदिर उसी पहाड़ में ही है। और अभी तक हम लोग जाके हमारा डेस्टिनेशन में पहुँच गए थे, जो कि मैसूर पैलेस था। और इतना गर्मी हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और ऑलरेडी इतना ट्रैवल करने के बाद हालत भी बहुत ही ख़राब हो चुका था, और इतना पेशेंस भी नहीं था धूप में खड़े होके एक रूम पे देखने के लिए। तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट था जाने के लिए, देखने के लिए। तो फिर मैं रुकी नहीं, आगे चलती गई घूमने के लिए। इरादे में आई तो हूँ, ऑलरेडी एक जगह से तो फेल हो चुकी हूँ कि हम लोग को गए थे और उधर से फेल होके रिटर्न होके आना पड़ा, और आके फिर मैसूर भी जाना पड़ा।
फिर मैसूर तो हमारा प्लान लिस्ट में नहीं था, फिर भी जाना पड़ा। फिर भी इतना धूप में इतना लंबा लाइन लगा हुआ था टिकट्स के लिए, इतना लंबा क्यू लगा था और मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था कि मैं खड़ी होके इतना धूप में टिकट्स के लिए मैं वेट करूं। तो फिर मैं सोची कि चलो फिर कभी बारिश हो जाए फिर मैं आऊँगी इधर, अच्छे से घूमूंगी देखूंगी। और अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं दूर से ही देख के खुश हो जाती हूँ और अभी इधर से चलती हूँ। जैसे कि हर एक टूरिस्ट प्लेस के सामने शॉप्स लगा कर रहते हैं, शॉप्स रहता है, तो मुझे एक ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग शॉप मिला था जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि इस शॉप में स्पेशलिटी ये था कि इधर ओल्ड कॉइन्स बेच रहे थे जो भी भैया खड़े थे। और मुझे ये बहुत ही इंटरेस्ट लगा था, क्योंकि जो मेरे बचपन में मुझे याद है 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे ये सब यूज़ होता था। और आजकल तो वो सब देखने को भी नहीं मिलता, वो तो ऑलरेडी बंद भी हो गया है आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। मगर फिर भी इधर वो सब चीज़ें वो देखने को मिला। और पुराने ज़माने में जब राजाओं का ज़माना था, तभी भी जो कॉइन्स यूज़ होते थे, उस टाइम में जो कॉइन्स थे ऐसे ही भगवान जी का रहता था, हनुमान जी रहते थे और राम, सीता और लक्ष्मण वो सब कॉइन्स में रहते थे, लक्ष्मी माता का कॉइन्स रहता था, वो सब का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और इधर फ़ोटो शूट और वीडियो शूट बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। बट मैं तो वीडियो शूट कर रही थी, मगर पता नहीं मुझे तो वो भैया बोले नहीं कुछ। बट फिर भी मैं बाद में देखी, उसमें एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा था कि फ़ोटो शूट करने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा और वीडियो शूट करने के लिए आपको अलग सा पे करना पड़ेगा। मगर मुझे पता नहीं था और मैं सारा वीडियो शूट और फ़ोटो शूट कर ली हूँ। पता नहीं अगर भैया अगर वो वीडियो मेरे बाद में देखेंगे तो शायद मेरे ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। तो इधर और एक शॉप मिला था जहाँ पर मुझे इसे छोटा सा ब्यूटीफुल प्लेस जो मैग्नेट रहता है, फ्रिज मैग्नेट बोला जाता है, बहुत ही अच्छा था, क्यूट सा था। फिर इधर से देख के ही आ गई, बाहर से, अंदर तो गई नहीं। और मैसूर पैलेस और एक चीज़ के लिए भी फेमस होता है, इधर बहुत सारे चैरियट रहता है जो कि हॉर्स में रहता है, और घोड़े का जो गाड़ी रहता है बोलते हैं, वो बहुत सारा रहता है जो कि बहुत ही अच्छा था। और फिर इधर से थोड़ा देखते हुए हम रिटर्न आ गए थे। और रिटर्न जाने के टाइम में इधर हमको मिला था, मतलब ये जो रोड में पूरा भीड़ मिला था, क्यों भीड़ था और बताती हूँ मैं आगे थोड़ा देर के बाद। और ये कम्प्लीटली बहुत सारे पुलिस भी थे, भीड़ था, सारे के सारे न्यूज़ चैनल से सब आके रुके थे और बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी में पूरा रोड डेकोरेट हो रहा था, मतलब डेकोरेट नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी में देख रहे थे। और बाद में पता चला कि उस दिन मोदी जी आने वाले थे, इसलिए रोड भी बहुत भीड़ हो रहा है और रोड का सेफ्टी सिक्योरिटी और जो भी पुलिस वगैरह सब है, सब अरेंजमेंट हो रहा है। फिर हम लोग सोचे कि इतना धूप में फिर होटल जाके क्या करेंगे, रिटर्न तो जाना है मैंगलोर ऐसे भी इवनिंग को, तो होटल जाके थोड़ा रेस्ट लेने से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा घूम लिया जाए। तो फिर उधर ही पास में एक शॉपिंग मॉल था जहाँ पर मैं चली गई थी घूमने के लिए, थोड़ा देर के लिए घूम ली और उधर कुछ इधर उधर का खाना भी खा ली। और खाना वाना खा के फिर मैं आ गई रिटर्न होके हमारे होटल तक। और होटल का जो प्लेस था, होटल के ऊपर ही एक छोटा सा प्लेस था जहाँ से मैसूर का कुछ प्लेसेस दिखाई दे रहे थे और कंप्लीट ग्रीनरी दिख रहा था जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और मैं तो उधर ही खड़ी होके थोड़ा फ़ोटोशूट खुद का भी कर ली थी और दूर से जूम करके देख रही थी, अरे हाँ शायद वो मैसूर पैलेस होगा और शायद ये प्लेस हो सकता है, तो इसे एज्यूम कर रही थी। और वो प्लेस तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। फिर उधर उतना तक ही हमारा जर्नी था और इवनिंग हो गया था और हम लोग को बस भी आने वाला था अराउंड इवनिंग 6:30 तक, मगर मोदी जी आने वाले थे, रोड में रैली होने वाला था, तो बस नहीं आया। बस आते आते हम लोग को 8 o'clock हो गया, अराउंड 2 घंटे हम लोग बस स्टॉप में ऐसे ही हमको वेट करना पड़ा था। और ये भी हम जो बस किए थे, मतलब बस में टिकट बुक किए थे, वो भी ईवी बस था जो
भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कंफर्टेबल था। और बस स्टॉप में ही हमारा 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद हो गया था। और अभी तो हम लोग का बस भी आ चुका था। हम लोग वेट कर रहे थे कि चलो बस में जाके अभी बैठना है और जैसे भी हो कैसे भी हो हम लोग को अपना डेस्टिनेशन में पहुंचना है, हमारा घर पहुंचना है, हम अपना बैंगलोर पहुंच जाए। क्योंकि ये वाला ट्रैवल ब्लॉग तो हमारा फ्लॉप ही हो चुका था। ये हमारा जो आए थे खुशी मजाक करने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, एक दिन में आए, फिर एक रात में आए, फिर एक दिन में ही थोड़ा इधर उधर भटकते हुए फिर रात में बस में फिर हमारा घर जा रहे हैं। ये कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया था। पूरा का पूरा पैसा भी बर्बाद, हमारा टाइम भी बर्बाद, हमारा तबीयत भी ख़राब हो गया। फिर ये हम रिटर्न होके बस भी स्टार्ट हो गया था, हम आके हमारा घर पहुंच गए थे। अराउंड 8 o'clock तक हम स्टार्ट हुए थे मैसूर में। अराउंड 11 या 11:30 ऐसे कुछ आके हम बैंगलोर में पहुंच भी गए थे। और बैंगलोर में पहुंचने के बाद हम ले लिए थे मेट्रो ले लिए थे, क्योंकि मेट्रो बैंगलोर का जो मेट्रो है रात के 11 बजे तक ही चलता है। तो आई गेस एग्जैक्ट 11 बजे तक हम पहुंच भी गए थे। फिर हम लोग ले लिए थे कैब हमारे घर तक पहुंचने के लिए। और घर पहुंचते पहुंचते रात के 12:30 या 1 हो गए थे और हम लोग को लगा था बहुत तेज भूख। तो फिर खाना हम लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लिए। और खाना खाने के बाद हम लोग को सोते हुए हम लोग को 2 क्रॉस कर लिए थे। लगभग 3 बजे तक हम लोग सोने गए। फिर ये तो कम्प्लीटली बेकार सा ट्रैवल था मेरा ज़िंदगी में, जो कभी नहीं भूलूँगी। हाँ, ये बहुत ही एक लाइफ लेसन है कि जाने से पहले कहीं एक जगह पहले से आप अपना ट्रैवल, होटल सब कुछ बुक करते हुए जाना है। विदाउट बुकिंग कहीं पे भी नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था मेरा ये ब्लॉग। तो मेरे इस चैनल में बहुत सारे ऐसे ही ब्लॉग्स आएंगे। तब तक मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।